नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे चैप्टर द फन दे हैड। 9th क्लास का एक चैप्टर है। बहुत ही शानदार कहानी है ये। तो आप लोग तैयार हो जाइए पॉपकॉर्न के साथ में इस कहानी को एंजॉय करने के लिए। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। हाय मार्जी। हेलो टॉमी, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो मार्जी? मैं अच्छी हूँ। चलो खेलने चलते हैं मार्जी। हाँ चलो। आज खेलने में बहुत मजा आया मार्जी। हाँ टॉमी। चलो, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब मैं अपना होमवर्क कंप्यूटर में जमा करवा देता हूँ। तो आपके सामने दोस्तों आपको दो वीडियो दिखाई दिए गए। पहले वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और दूसरे वीडियो में आपने देखा एक स्टूडेंट जो है वो अपने स्कूल में अकेला है, वो कंप्यूटर में अपना होमवर्क सबमिट कर रहा है। ये जो दो स्कूल है वो बिल्कुल अलग अलग तरह के स्कूल है। और हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो इसी के बारे में है कि वो जो बच्चे पहले की स्कूल में थे वो किस तरह से एंजॉय किया करते थे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की, आज के चैप्टर की। मार्गी ने एक रात को अपनी डायरी में लिखा। ये कब की बात है? ये 17 मई 2157 की बात है। उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के जो दादाजी थे, जब वो छोटे बच्चे थे तब उनको ये किताब मिली थी और इसमें सारी कहानियां वगैरह सब कुछ थी। तो मार्गी ने ये सारी बातें किसको बताई? टॉमी को बताई। उन्होंने इसके पेज को पलट के देखा। पेज को जब पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि इस पे जो अक्षर लिखे हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं। और इस तरह की किताब उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखी थी, क्योंकि वो 2157 में जी रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का युग है, जहाँ पे इस तरह की किताबें देखने को नहीं मिलती है। टॉमी ने कहा, अरे ये क्या अजीब बात है, ये किस तरह की किताबें हैं? मैं तो अपनी किताबें पढ़ने के बाद में यहाँ पे फेंकता नहीं हूँ, लेकिन ये लोग हैं अपनी किताबों को पढ़ने के बाद में इधर उधर फेंक देते हैं। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें कितनी लाखों किताबें पड़ी हैं और भी लाखों किताबें आ सकती है। ऐसा ही मार्जी ने कहा। लेकिन उस समय की बात करें तो ये लड़की जो है मार्जी है, ये 11 इयर्स की है और टॉमी है वो लगभग 13 इयर्स का है। ये आपस में बात कर रहे हैं कि मार्जी तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? तो उन्होंने बताया कि मैं जब अपने घर में थी तो मुझे ये ऊपर की तरफ ये किताब पढ़ी हुई मिली थी। और ये किस बारे में है? ये किताब है स्कूल के बारे में। मार्जी को बड़ा ही अजीब लगा। स्कूल के बारे में मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है और अब तो मुझे और भी ज्यादा स्कूल से नफरत हो गई है। ऐसा क्या हुआ? उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उसको बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे और उसके गंदे से गंदे नंबर आ रहे थे और उसकी मदर भी बहुत दुखी हो चुकी थी। तो उन्होंने इस चीज को सोल्व करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। और काउंटी इंस्पेक्टर जो था एक बड़ा ही गोल गोल चेहरे वाला व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। मार्जी के पास आया, उसे एक एप्पल दिया, उसके टीचर को लेके चला गया। तो मार्जी ने सोचा कि अब मेरा वो टीचर दोबारा नहीं आएगा, लेकिन 1 घंटे बाद में वो वापस लौटे और उसको सब कुछ सही करके बता दिया। मार्जी को यहाँ जो सबसे गंदी बात लगती थी वो था होमवर्क देना। हमेशा उसको होमवर्क देना पड़ता था और उसको टेस्ट पेपर जमा करवाने पड़ते थे और उनको कंप्यूटर की एक स्क्रीन में पंच कोड में उनको डालना पड़ता था। और उनका जो मैकेनिकल टीचर है वो फटाफट उनको उनके टेस्ट के मार्क्स भी बता दिया करता था। ये सब मार्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कुरा रहा था। उसने मार्जी के सिर पे हाथ फेरा और कहा, इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है। मिसेज जोन्स जो है वो मार्जी की मदर है। ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर है वो थोड़ा फास्ट हो गया था, कई बार ऐसा हो जाता है। अब मैंने इसकी स्पीड स्लो कर दी है, अब इस बच्ची के हिसाब से ये चलेगा, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मार्जी बहुत ही दुखी हुई। वो सोच रही थी कि उसके टीचर परमानेंटली चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार की बात है, टॉमी के मैथ्स टीचर जो थे वो टॉमी के जो हिस्ट्री टीचर थे वो ब्लैंक आउट हो गए, पूरी तरह से बिल्कुल साफ हो गए और उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो टॉमी से कह रही है कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में
क्यों लिखेगा? टॉमी ने उसकी तरफ बड़े ही विचित्र आंखों से देखा। अरे पागल, ये हमारी जैसी स्कूल नहीं है, ये पुरानी तरह की स्कूल है, कई 100 सालों पहले की स्कूल, और ऐसी स्कूल जैसी आपने देखी भी नहीं होगी, जैसी आपने सोची भी नहीं होगी। हम तो 2157 में रहते हैं, लेकिन ये स्कूल बहुत बहुत पुराने समय पहले की स्कूलें हैं और ये बिल्कुल अलग है। उसने बुक को कुछ देर अपने हाथ में लिया, उसने देखा और उसमें पढ़ा। अरे उसमें तो टीचर भी हुआ करते थे, लेकिन हमारे जैसे टीचर नहीं थे, ये रेगुलर टीचर हुआ करते थे। कोई मैन हुआ करता था टीचर है। कोई मैन टीचर कैसे हो सकता है? और इतने लड़के लड़कियों को कैसे संभालेगा, कैसे होमवर्क देगा, कैसे उनसे सवाल पूछेगा? एक मैन तो इतना चालाक नहीं हो सकता, एक मनुष्य तो इतना चालाक नहीं हो सकता, इतने तेज नहीं हो सकता। अरे मेरे पिताजी हैं, वो भी टीचर की तरह हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं, इसलिए मार्जी ऐसा हो सकता है। उस समय पे जो टीचर हुआ करते थे वो बहुत चीजें जाना करते थे। वो एक स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग में रहा करते थे और बच्चे उनके पास पढ़ने जाया करते थे और सारे बच्चे एक सी चीजें पढ़ते थे और सारे बच्चे लगभग एक ही उम्र के हुआ करते थे। लेकिन मेरी मदर ने मुझसे कहा सभी को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना चाहिए, सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो फिर ये कैसा टीचर होते थे, कैसे उनको पढ़ाया करते थे? मैं इन सब स्कूलों के बारे में जानना चाहती हूँ। तभी मार्जी की मदर ने कहा, मार्जी स्कूल, आपका स्कूल का टाइम हो चुका है और आप जल्दी अपने स्कूल के लिए पहुंचो। मार्जी ने टॉमी से कहा, मैं ये बुक को पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं स्कूल के बाद में से पढ़ूंगी। उसने कहा ठीक है, तुम जब चाहो तुम पढ़ सकती हो, और वो वहां से चला गया। मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। ये उसके बेडरूम के जस्ट पास था। उनके मैकेनिकल टीचर जो थे वो ऑन थे और सैटरडे और संडे को छोड़ के हमेशा इसी समय पे वो पढ़ा करती थी, क्योंकि उसकी मदर ने कहा कि अच्छे बच्चे हो सही समय पे अगर रेगुलर समय पे पढ़ते हैं तो सही रहता है। स्क्रीन में लाइट आ गई और टीचर ने कहा आज अर्थमेटिक का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, और कल का होमवर्क है, इस होमवर्क क्लोट में डाल दो। मार्जी ने ऐसा ही किया और वो पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगे। सारे बच्चे एक साथ स्कूल में जाया करते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे, कितने मजे करते थे। कैसी वो स्कूल रही होगी। सारे बच्चे एक जैसी चीजें पढ़ा करते थे और एक साथ होमवर्क किया करते थे, एक साथ बातें भी किया करते थे, और टीचर वो भी कितने शानदार हुआ करते थे। आज के जैसे मैकेनिकल टीचर वो नहीं हुआ करते थे और हमारी तरफ फ्रैक्शंस वो नहीं जोड़ा करते थे। मार्जी इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। वो उसको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी और वो सोच रही थी उन बच्चों ने अपने जीवन में कितना अच्छा आनंद लिया होगा। सच में कहा है, द फन दे हैड।